अगर आपके घर वाले सब्जियां फल काट काट कर थक चुके हैं और प्याज काटते रो रो कर बेहाल हो चुके हैं, तो हमारी आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि रूटीन से हटकर इस एपिसोड में हम आपको कुछ अमेजिंग किचन गैजेट्स और टूल्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपकी बल्कि घर वालों की भी जिंदगी आसान कर सकते हैं। तो बिना देर करवाए आज के एपिसोड करते हैं शुरू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिएगा, तभी तो ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, ये है एप्पल पीलर, जिसे डिजाइन किया गया है एप्पल और इसी तरह के गोल फ्रूट्स का छिलका उतारने के लिए। सबसे पहले सेब को इसके अंदर फिक्स किया जाता है और फिर इसके पीछे लगे हुए हैंडल को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया जाता है, जिस पर इसके साथ लगा हुआ ब्लेड आगे आता है और हैंडल घूमने के साथ साथ ये कटर एप्पल के इर्द गिर्द घूमते हुए पूरा छिलका बड़ी सफाई के साथ उतार देता है। छिलका उतारने के बाद इसके एक हिस्से को सिर्फ एक बटन प्रेस करके अलहदा किया जा सकता है और फिर उसी हिस्से से आप सेब के टुकड़े भी कर सकते हो। दोस्तों, ये है मस्क मेलन स्लाइसर, जो खरबूजे और इसी शेप के दूसरे फलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दरमियान ब्लेड्स और दोनों तरफ हैंडल्स लगे होते हैं। इस गैजेट के जरिए फल काटने से पहले फल के दोनों तरफ मौजूद हिस्सों को जरा जरा काट लिया जाता है और फिर इस स्लाइसर के ब्लेड्स को फल के बिल्कुल मिडल में रखकर जोर से नीचे पुश किया जाता है और इतनी ही देर में नतीजा आपके सामने है। देखिए खरबूजा किस कदर खूबसूरत अंदाज में कटा हुआ पड़ा है। और व्यूअर्स, तरबूज को अगर आप इस तरह स्लाइसेस में नहीं काटना चाहते तो उसके लिए ये गैजेट है वाटरमेलन स्लाइसर और बैलर। अगर आपको वाटरमेलन क्यूब्स की शक्ल में चाहिए तो फिर इसके ब्लेड को आप तरबूज पर फेरते हो और इसके आगे लगा हुआ रोटेटर उसे क्यूब्स की शक्ल में काटता जाता है। और अगर आपको तरबूज गोल शेप में चाहिए तो फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वाटरमेलन बैलर। यूं इस हाफ सर्कल चम्मच को आप 180 डिग्री पर घुमाकर परफेक्ट गोल शेप में तरबूज काट सकते हो। और अगर आपको तरबूज के लंबे स्लाइसेस चाहिए तो उसके लिए मौजूद है वाटरमेलन कोरर। तरबूज का छिलका काटने की बजाय आप उसके अंदर ये टूल चलाकर उसके लंबे लंबे टुकड़े काट लेते हो और जब पूरा तरबूज कट जाता है तो इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से आप उन टुकड़ों को बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, अगला अमेजिंग किचन टूल है चेरी स्टोनर, जिसे डिजाइन किया गया है चेरी और इस तरह के दीगर फलों में से बीज निकालने के लिए। ये छोटी सी मशीन बड़े सिंपल मेथड के जरिए काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में आपको चेरी और दूसरे फल डालने होते हैं और इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करने से उस चेरी में मौजूद गुठली अलग हो जाती है, जबकि बाकी गूदा दूसरी जगह पर जा गिरता है। और दोस्तों, अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है तो यकीनन जानते होंगे कि पाइनएप्पल को काटना किस कदर मुश्किल है, लेकिन अब इस काम के लिए भी पाइनएप्पल कोरर के नाम से गैजेट मौजूद है। इस स्पाइरल ब्लेड पर मुश्तमिल टूल के जरिए पाइनएप्पल काटने के लिए सबसे पहले आपको पाइनएप्पल के एक तरफ हिस्से को अलग कर देना होता है। उसके बाद फल के ऊपर इस टूल को प्लेस करके धीरे धीरे घुमाते हुए उसके अंदर घुसाया जाता है और जब ये टूल पूरी तरह पाइनएप्पल के बॉटम तक पहुंच जाता है तो इसी तरह आसानी से घुमाते हुए इस टूल को बाहर निकाल लेते हैं। और रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो कि कैसे उसने पूरे पाइनएप्पल की सफाई कर डाली और आपके हाथ में उसका साफ सुथरा गूदा मौजूद है। इस टूल के हैंडल को डिटैच करके बड़ी आसानी के साथ आप पाइनएप्पल को डिश आउट कर सकते हो और बाद में कट लगाकर उसके छोटे छोटे स्लाइसेस भी बना सकते हो। व्यूअर्स, अनार किसे पसंद नहीं होता, लेकिन उसके दाने निकालना उतना ही कठिन काम भी है। लेकिन ये मुश्किल आसान करने के लिए भी मौजूद है पोमीग्रेनेट स्लाइसर। इस काम के लिए सबसे पहले इस टूल पर अनार को रखकर गोल गोल घुमाया जाता है और इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। उसके बाद एक बाउल पर इस टूल को रखते हैं और अनार को उल्टा इस पर प्लेस कर देते हैं। उसकी बैक पर चम्मच से हल्का हल्का पंच करते हैं तो अनार के सारे दाने एक एक करके नीचे बाउल में गिर जाते हैं। और दोस्तों, सैलेड बनाने के लिए फलों और सब्जियों को तेज तरीके से काटने के लिए शायद ही क्लेवर कटर से बेहतर कोई टूल हो। असल में ये टूल चॉपिंग बोर्ड और चाकू का मिक्सचर है, जिन्हें मिलाकर एक कैंची की सूरत दे दी गई है और इसे यूज करना इस कदर आसान है कि कोई बच्चा भी इसकी मदद से फल और सब्जियां या चीज तक काट सकता है। काटने से याद आया कि अक्सर इस्तेमाल के बाद किचन में मौजूद चाकू वगैरह की धार कम होती जाती है, तो उसे फौरी तौर पर तेज करने के लिए आपको हर किचन में बवेरियन एज जरूर रखना चाहिए। स्टील के बने हुए इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की दो रॉड्स क्रॉस फॉर्म में लगी होती हैं और इन रॉड्स के बीच में 2-3 बार चाकू फेरने से आप उसकी धार को तेज कर सकते हो।
व्यूअर्स, बर्तन धोते हुए अक्सर खवातीन को अपने हाथ और नाखून खराब होने की शिकायत रहती है और उनकी ये शिकायत दूर कर सकता है डिश वैंड, जिसके आगे वाले सिरे पर एक फोम लगा होता है, जबकि पिछले सिरे पर ढक्कन खोलकर आप उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भर सकते हो जो आहिस्ता आहिस्ता फोम में आता है और आप इसको हैंडल से पकड़कर बड़ी आसानी के साथ प्लेट्स और डिशेज वगैरह धो सकते हो। अमेजिंग किचन टूल्स की लिस्ट में अगली बारी है इस छोटे से हर्ब कटर की, जो एक चॉपिंग टूल है। इसमें 9 के करीब शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं और इन ब्लेड्स को आप महज प्रेस करके अलग भी कर सकते हो। इस टूल को आप धनिया वगैरह चॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हो। किसी भी हरे पत्ते वाली सब्जी को चॉप करने के लिए आप बोर्ड पर प्लेस कीजिए और फिर इस टूल को हैंडल से पकड़कर उस सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाइए। देखते ही देखते ये बिल्कुल उसे बारीक चॉप करके रख देगा। और व्यूअर्स, ये देखिए हैंडी मिनी चॉपर, जिसकी मदद से आप प्याज वगैरह को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हो। सबसे पहले जिस चीज को चॉप करना हो, सबसे पहले इस गैजेट के कंटेनर में उसे रखें। उसके बाद ढक्कन बंद करके इसकी स्ट्रिंग को बार बार खींचा जाता है, जिस पर अंदर लगा हुआ चॉपर घूमना शुरू होता है। ये एक सिंपल सा लेकिन काफी टाइम सेविंग टूल है, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ कई किस्म की चीजों को चॉप कर सकते हो। मटर से दाने निकालने हो तो ये काम घर में फारिग बैठे हुए किसी आदमी को दे दिया जाता है जिसके पास वक्त ही वक्त हो। लेकिन अब आपको किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस काम के लिए मौजूद है पी शेलर हैंडी। बस इस मशीन के एक तरफ से मटर डालते जाइए, दूसरे हाथ से हैंडल घुमाते जाइए और दाने इसके अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये काम तो आप किसी बच्चे के सुपुर्द भी कर सकते हो जो इसे खेल समझकर कर डालेगा। इसी टूल से मिलता जुलता एक और अमेजिंग गैजेट है जिसे स्पाइरलाइजर पुकारते हैं, और ये काम आता है जब आपने मुख्तलिफ डिशेस को सजाने के लिए स्पाइरल शेप में चीजें बनानी होती हैं। जिस भी चीज को स्पाइरल शेप में काटना हो, इसे इसके दरमियान अच्छी तरह फिक्स किया जाता है और फिर इसके हैंडल को घुमाते चले जाते हैं। और देखते ही देखते ये मशीन उस चीज को लच्छे की सूरत में बाहर फेंक देती है। और यही नहीं दोस्तों, इस मशीन के अंदर डिफरेंट शेप के ब्लेड्स मौजूद होते हैं जिनमें आप तरह तरह की शेप में स्पाइरल्स बना सकते हो। अगली बारी है विस्क वाइपर की, जो एक हैंड ब्लेंडिंग टूल है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ डिशेस बनाते हुए उनके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए होता है, लेकिन इसमें लगा हुआ सिलिकॉन वाइपर इसे नॉर्मल ब्लेंडर से अलग करता है। विस्क करने के बाद इस वाइपर के जरिए आप उस टूल पर लगे हुए इंग्रेडिएंट्स बड़ी आसानी से साफ कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इसकी मदद से आप बाउल्स वगैरह को भी 95% तक साफ रख सकते हो। और दोस्तों, जिन लोगों को टी बैग वाली चाय पसंद होती है उन्हें ये टूल बहुत पसंद आने वाला है। पेंगुइन टी टाइमर एक सिंपल लेकिन स्मार्ट डिवाइस है। जब भी टी बैग वाली चाय बनानी हो तो टी बैग को इसकी चोंच में फंसा दिया जाता है और इसके नीचे गर्म पानी रखते हैं। फिर उसके बाद टाइम सेट कर दिया जाता है और जो ही टाइम पूरा हो जाता है तो इस पेंगुइन के अंदर लगा हुआ अलार्म बजना शुरू हो जाता है और पेंगुइन की चोंच टी बैग को बाहर उठा देती है। इस तरह पानी में चाय बिल्कुल सही मिकदार में घुल पाती है। दोस्तों, बेकिंग और मुख्तलिफ डिशेस बनाते हुए अक्सर कई किस्म की रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स को मुसलसल स्टेयर करना पड़ता है, और इस झंझट को खत्म करने के लिए मौजूद है ऑटोमेटिक स्टेयर। इस डिवाइस के 3 डिफरेंट स्पीड मोड्स होते हैं। आप अपना मतलूबा मोड सिलेक्ट करके बटन दबाकर इस डिवाइस को पैन के अंदर रख दें और ये उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स को मुसलसल स्टेयर करता रहेगा। ये डिवाइस इंग्रेडिएंट्स को पैन के अंदर लगने और जलने से महफूज रखता है। और दोस्तों, अगला इंटरेस्टिंग गैजेट है पॉपलाइट, जो बच्चों में बहुत फेमस होने वाला है। इसमें पॉपकॉर्न्स को ऑयल की बजाय हॉट एयर की मदद से बनाया जाता है। सबसे पहले इस डिवाइस का ढक्कन खोलकर आपको उसमें दाने भरने होंगे। उसके बाद प्लग इन करके जब आप बटन दबाओगे तो थोड़ी ही देर के बाद इस डिवाइस से गर्म हवा बनना शुरू हो जाएगी और हॉट एयर बनते ही पॉपकॉर्न उछल उछल कर खुद ही बाउल में गिरना शुरू हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में पहले आपको सिर्फ पॉपकॉर्न बनते हुए देखना है और फिर बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाने हैं। जिन लड़कियों को ये डर रहता है कि गोल रोटी ना बना पाने पर उन्हें जज किया जाएगा, तो तसल्ली रखिए, क्योंकि अब उनके लिए आ चुका है रोटी मेकर। इस रोटी मेकर के लिए आपको गैस तक की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस सिर्फ इस डिवाइस को प्लग इन कीजिए। स्विच ऑन करने के बाद इसका टेम्परेचर फुल पर सेट किया जाता है और जब इसकी प्लेट पूरी तरह गर्म हो जाती है तो उस पर रखा जाता है आटे का पेड़ा। उसके बाद ऊपर वाली प्लेट को इस पेड़े पर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे आटे का वो पेड़ा गोल रोटी की शक्ल में आ जाता है। बस फिर उसके बाद आपने रोटी को पकते हुए देखना है और सही वक्त पर उसे पलटते भी रहना है। और दोस्तों, अगर रोटी फूल ना रही हो तो ऊपर वाली प्लेट से इसे ढक दिया जाता है, जिसके बाद रोटी खुद ब खुद फूल कर बाहर आ जाती है। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करके आप बड़ी आसानी के साथ गोल रोटियां बना सकते हो।
तो व्यूअर्स, ये थे कुछ अमेजिंग किचन गैजेट्स। वीडियो देखने के बाद बताना मत भूलना कि आपको इनमें से कौन सा टूल सबसे बेहतरीन लगा। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।